अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम टू बतूल फूड डायरीज़। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो कि है भिंडी कीमा। बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स में बिल्कुल जल्दी ये बन के रेडी हो जाती है। और आप मेरी वीडियोस को एंड तक ज़रूर देखा करें। आप ये मेरी पूरी वीडियो देखिएगा, मैं इसके अंदर आपको ऑल्टरनेटिव्स भी बताऊँगी। चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन विद द वीडियो। जी, तो देखिए इसके लिए जो हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए, मैंने इसके लिए देखिए 3 पाव भिंडी ले ली थी और इस तरीके से मैंने इसको कट कर लिया है। सिंपल, आप अपनी मर्ज़ी से जैसे चाहे आप वैसे कट कर सकते हैं, छोटे बड़े साइज़ के जैसे आपको पसंद हो। और ये मेरा 1 पाव हाथ का कीमा जो होता है ना, बीफ का हैंड चॉप कीमा है, हाथ का कुटा हुआ बीफ का कीमा है। अब आप देखें इसको, यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, आप आधा किलो कीमा और आधा किलो भिंडी भी ले सकते हैं। टोटली चॉइस आपकी है, मगर मैंने इस तरीके से रेशियो लिया था कि 3 पाव भिंडी और 1 पाव कीमा लिया था। और ये देखिए मेरे 4 मीडियम साइज़ के टमाटर है, इसको मैंने स्लाइस कर लिया है। 3 मीडियम साइज़ की प्याज है, इसको मैंने इस तरीके से स्लाइस कर लिया है। और ये 1 टेबल स्पून भर के जिंजर गार्लिक का पेस्ट है। और ये देखिए जो मसाले, 1 टीस्पून ऑफ लाल मिर्च पाउडर है, 1 टीस्पून ऑफ भुना हुआ पिसा हुआ जीरा पाउडर है, 1 टीस्पून ऑफ सॉल्ट है, 1 टीस्पून ऑफ धनिया पाउडर है, हाफ टी स्पून ऑफ हल्दी है और हाफ टीस्पून ही कुटी हुई लाल मिर्च और ब्लैक पेपर पाउडर है। ठीक है, ये सारे मसाले हैं बेसिक। और ये तीनों चीज़ें हमारी एंड में जाएंगी। टोटली ऑप्शनल है, आप चाहे तो स्किप कर सकते हैं, आप चाहे तो बिल्कुल ऐड कर सकते हैं। हरा धनिया, कसूरी मेथी और हरी मिर्चें। अब हम अपने फर्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। सिंपल, देखिए मैंने पैन के अंदर अपना ये कीमा ऐड कर दिया और इसके अंदर मैंने ये टमाटर ऐड कर दिए स्लाइस में, और ये स्लाइस प्याज ऐड कर दी मैंने इसके अंदर। और ये जितने भी मेरे मसाले मैंने ये सारे ऐड कर दिए और जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड कर दिया। जी, तो अब मैंने देखिए इसको हल्के हल्के से इस तरीके से मिक्स किया है। और अब मैं इसके अंदर 1 गिलास भर के पूरा पानी ऐड कर दूंगी। और मैंने पानी ऐड करके ना मैं इसको अच्छे से मिक्स कर अब बस हम इसको बिल्कुल स्लो फ्लेम पर ना कवर करके हम इसको कुक करने के लिए रख देंगे, जब तक कि कीमा भी गल जाएगा और ये जो प्याज टमाटर और ये सब अच्छे से गल जाएगा। फिर हम इसको तेल डालकर भूनेंगे, वो हम बाद में करेंगे। अभी देखिए मैंने इसको सिंपल कवर करके कुक करने के लिए रख दिया। अब हम इसके सेकंड स्टेप की तरफ चलते हैं। मीनवाइल जब तक ये कुक हो रहा है, हम अपनी भिंडियों को अच्छे से फ्राई करने के लिए रख देते हैं। ठीक है, सिंपल, देखिए मैंने एक फ्राइंग पैन में, आपने बस जितना अपने हिसाब से अपनी ज़रूरत के हिसाब से आप ऑयल ले लीजिएगा और इसके अंदर अपनी ये भिंडियों को डालकर उसका आपने अच्छे से फ्राई कर लेना है, जब तक कि इसकी लेस ख़त्म हो जाए और इसके अंदर अच्छा सा एक कलर आ जाए। बस सिंपल, आपने जब तक फ्राई करना है। मैं एक दफ़ा फिर से आपको बता रही हूँ, आप बिल्कुल इक्वल रेशियो भी ले सकते हैं, आधा किलो भिंडी और आधा किलो कीमा, जैसे आपको पसंद हो आप वैसे कर सकते हैं। अगर आपको कीमे का फ्लेवर ज़्यादा पसंद है तो आप वो इक्वल कर सकते हैं, और अगर आपको भिंडी का फ्लेवर ज़्यादा पसंद है तो आप बिल्कुल इस तरह जैसे मैंने किया आप वैसे भी ले सकते हैं। टोटली आपकी चॉइस है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मेरी भिंडियाँ अच्छी खासी फ्राई हो गई हैं। बस ये मैंने इसको सिंपल अब अलग से बोल में मैं इसको निकाल कर ना साइड पर रख दूँगी। ठीक है, देखिए कितनी अच्छी सी मज़ेदार सी लग रही है बिल्कुल। इससे क्या होता है, इसके अंदर लेस भी ख़त्म हो जाती है और इसका बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है। अब देखिए अब मैं अपना कवर हटा रही हूँ। अब देखिए यहाँ पर मेरा कीमे का पानी भी अच्छा खासा ड्राई आउट हो गया है और मेरे देखिए प्याज टमाटर सब बिल्कुल अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो गए देखिए, और मेरा कीमे का पानी भी बिल्कुल अच्छे से ड्राई आउट हो गया है। अब मैं इसके अंदर सिंपल जो मेरा जो भिंडी जिसमें के अंदर मैंने फ्राई की थी ना, उसी का जो बचा हुआ ऑयल था ना, वही मैंने इसके अंदर डाला। और अब मैं इसको डालने के बाद ना मैं इसको अच्छी तरीके से हाई फ्लेम पर 5 मिनट तक भूनूंगी तेल डालने के बाद। तो इससे क्या होगा, आपके कीमे में बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा। अब देखिए तेल टोटली आपकी चॉइस है, आपको जितना पसंद है आप वैसे ऐड कीजिएगा, कम या ज़्यादा। मुझे थोड़ा कम तेल पसंद है, इसलिए मैं अपनी रेसिपीज़ के अंदर कम ही तेल ऐड करती हूँ, मैं ज़्यादा नहीं ऐड करती। देखिए मैंने थोड़ा थोड़ा करके 2 दफ़ा ऐड किया था, मैंने तकरीबन हाफ से पौना कप जितना ऐड किया था, बल्कि इससे कम ही होगा, इससे ज़्यादा नहीं था। अब देखिए जैसे मेरा कीमा अच्छे से भुन गया था, 5 मिनट तक मैंने इसको भुना और अब मैंने इसके अंदर ये फ्राइड भिंडियाँ ऐड कर दी, क्योंकि अब ये जो भिंडियाँ है ना ये भी अपना ऑयल रिलीज़ करेंगी, इसलिए मैंने उस वक्त कम ऑयल ऐड किया था। और ये जो तीनों मसाले हैं मैंने ये ऐड कर दिए, हरी मिर्चें, हरा धनिया और ये कसूरी मेथी। ये बिल्कुल टोटली ऑप्शनल है, आपकी चॉइस है, आप इसे चाहे तो ऐड कर दीजिएगा, चाहे तो आप बिल्कुल इसको स्किप भी कर सकते हैं। कोई इसके अंदर हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, टोटली ऑप्शनल है। ठीक है, देखिए इस तरीके से बस मैंने इसको सिंपल मिक्स करा और अब मैं इसको 5 मिनट तक ना कवर करके दम पर रख दूंगी। इससे क्या होगा, भिंडी भी अच्छे से इसके अंदर मिक्स हो जाएगी और इसका ऑयल भी अच्छे से निकल आएगा। और देखिए जब ये मैंने 5 मिनट के बाद देखिए दम हटाया, बिल्कुल स्लो फ्लेम पर, देखिए भिंडी ने अपना ऑयल भी रिलीज़ कर दिया है और देखिए साइड्स पर अपना ऑयल भी आने लग गया है। ये देखिए किस तरीके से ऑयल भी आ गया और ये मेरा मज़ेदार सा भिंडी कीमा यहाँ पर बिल्कुल रेडी है। देखिए मेरा मज़ेदार सा भिंडी कीमा रेडी हो गया है। अब बस मैंने यहाँ पर फ्लेम बंद कर दी थी, अब हम इसे डिश आउट करेंगे। ठीक है, देखिए अब मैं इसे डिश आउट कर रही हूँ। ये इतना मज़े का बनता है बिल्कुल, देखें सादा सी रेसिपी थी, कोई इसके अंदर ऐसे इंग्रेडिएंट्स नहीं थे जिसमें आपको मुश्किल लगेगी, और ये बिल्कुल डिफरेंट तरीके से बनाई गई, इसलिए इसका टेस्ट और फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है ये रेसिपी भी आपको मेरी बहुत पसंद आएगी, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ठीक है, देखिए मैंने इस तरीके से बस इसको सिंपल हरी मिर्चों से गार्निश कर दिया है और ये मेरा रेडी हो गया। और इस रेसिपी के भी मेरे तमाम इंग्रेडिएंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे मौजूद होते हैं, आप वहाँ से इजीली देख सकते हैं, आपको कोई भी क्वेरी हो
और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा और मेरी वीडियोस को आप ज़रूर एंड तक देखा करें। मुझे प्लीज़ आप सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।